everyone, welcome back to my channel Healer of the Ages. Let's see channel messages from your person. ये हैंड रिटन मैसेजेस हैं गाइस एंड देखेंगे कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू। अगर ये रीडिंग आप देख रहे हो राइट नाउ तो इट्स अ साइन कि इसमें डेफिनेटली आपके लिए मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से। और राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। हैंड रिटन मैसेजेस वी हैव ट्विन फ्लेम। सो ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं जो आपके सोल लेवल पे कनेक्ट करते हैं एंड राइट नाउ आप सेपरेशन में हो। सो एक ट्विन फ्लेम जर्नी आप लोगों के बीच में हो सकती है कि आप लोग एक कार्मिक टाई से गुजर रहे हो, सेपरेशन हो रही है, फिर आप लोग कनेक्ट कर रहे हो, फिर सेपरेशन हो रही है। सो ये साइकिल चल रहा है राइट नाउ आप लोगों के बीच में। एंड रीयूनियन, यस गाइस, बार बार आप लोगों का रीयूनियन हो रहा है एंड सेपरेशन हो रही है, फिर रीयूनियन हो रहा है। सो इट्स कंफर्मेशन कि ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है। आई रियली डू मिस यू अलॉट। ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, नो डाउट, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली ये आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं एंड आप लोगों में कोई कांटेक्ट नहीं है एंड ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं एंड ये चाहते हैं कि आपसे कांटेक्ट करें, आपसे बात करें। वी हैव लाइफ पार्टनर, ये आपको लाइफ पार्टनर के तौर पर देखते हैं और इनको ऐसा कनेक्शन आपके साथ फील होता है विद द ट्विन फ्लेम और ये आपके साथ रियूनियन में आना चाहते हैं और इनको लगता है कि ये कनेक्शन एक चांस और डिज़र्व करता है अगर आप लोग सेपरेशन में हो, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि इनकी एक हिस्ट्री है आपके साथ और एक ऐसा बॉन्ड वो आपके साथ फील करते हैं जो किसी के साथ फील नहीं करते हैं। एंड पार्टनर, जो भी इनके लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो उसको आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और अपनी लाइफ को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, आपको उसका पार्टनर बनाना चाहते हैं, चाहे वो हैप्पी हो, चाहे वो सैड हो, चाहे वो किसी भी फीलिंग में हो, आपको उस चीज़ में शरीक करना चाहते हैं ये पर्सन। आई एम गेटिंग ओके, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। ऑल राइट, डेफिनेटली आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो, यानी एक और सिटी में रहता है तो दूसरे सिटी में रहता है, डिफरेंट कंट्रीज़ हो सकती हैं एंड बहुत टाइम के बाद आप लोग एक दूसरे से मिलते हो। सो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है एंड ऑनलाइन कनेक्शन भी हो सकता है ये। सम ऑफ यू आई एम गेटिंग यू आर माई लाइफ पार्टनर, कन्फर्मेशन लाइफ पार्टनर एंड यू आर माई लाइफ पार्टनर। तो ये पर्सन कहना चाहते हैं कि आप इनके लाइफ पार्टनर हो सिर्फ और आप ही इनके लाइफ पार्टनर रहोगे, ठीक है। यू आर वर्दी ऑफ ट्रू लव। अगर आप लोग सेपरेशन में हो तो इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि शायद वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं एंड आप ट्रू लव डिज़र्व करते हो। सो ये अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को जज करते हैं आपके लिए, जो भी वो फील करते हैं सो उसको खुद ही जज करते हैं कि वो ट्रू है या नहीं है। एंड बहुत कन्फ्यूजन्स है इस पर्सन के माइंड में अपनी फीलिंग्स को लेकर आपके लिए और ये उसको जज करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आप ज़्यादा डिज़र्व करते हो। मे बी ये ट्राई कर रहे हैं कि वो आपके लिए बेस्ट पार्टनर बने एंड गिव मी सम स्पेस। सो अगर आप लोग राइट नाउ रीयूनियन में नहीं हो सो इस पर्सन को डेफिनेटली स्पेस चाहिए कि वो उस चीज़ से अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करें, इस कनेक्शन को समझें, आपकी तरफ जो भी उनकी फीलिंग्स है, इमोशंस है, उस चीज़ को समझें कि आप उनकी लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हो और आपको भी टाइम चाहिए इस चीज़ में अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये पर्सन क्या चाहते हैं आपसे। सो आप दोनों को ही टाइम चाहिए इस कनेक्शन में और ये लॉन्ग डिस्टेंस है। सो अंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं आप लोगों के बीच में एंड यू गाइस वांट टाइम स्पेस। आपको अपना टाइम और स्पेस चाहिए और आप चाहते हो कि उस चीज़ में कोई इंटरफेयर ना करे, चाहे वो पर्सन ही क्यों ना हो। सो ये चीज़ हो सकती है बट दे वॉन्ट यू, यस, कन्फर्मेशन कि ये आपको चाहते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है कि आपके साथ एक कनेक्शन चाहते हैं, बट एक टाइम और स्पेस इनको अपना चाहिए होता है और ये नहीं चाहते कि उस चीज़ में कोई इंटरफेयर करे। वी हैव आई हेट यू। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग ये लव हेट रिलेशन हो सकता है। लाइक आप लोग पहले एक दूसरे को लाइक नहीं करते थे या डिसलाइक करते थे, एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, बट आप लोग जैसे जैसे आप लोगों ने एक दूसरे को जानना शुरू किया सो आपकी फीलिंग्स चेंज हुई, एक दूसरे को लेकर आप लोग के थॉट्स चेंज हुए। ऑल राइट, आई एम गेटिंग दिस फॉर सम ऑफ यू। ट्रस्ट, यस, आपको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते थे इस कनेक्शन में एंड राइट नाउ भी ट्रस्ट इश्यूज हैं आप दोनों के बीच में। आप दोनों फुली एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। एंड जेलिस पर्सन, ये पर्सन बहुत जेलिस हैं, ठीक है, या जेलिस गेम्स राइट नाउ चल सकती है इस कनेक्शन में आप लोगों के बीच में। जेलिसी गेम इज़ गोइंग ऑन फ्रॉम बोथ साइड्स, यानी आप अपने पर्सन को जेलस करने के लिए ट्राई कर रहे हो और सेम आपके पर्सन भी यही गेम, यही टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं आपको जेलस करने के लिए, ओके। और
इनसिक्योरिटीज़ इससे क्रिएट हो रही हैं आपके कनेक्शन में, जबकि आप दोनों ही एक दूसरे को लाइक करते हो, इमोशंस रखते हो। बट जेलसी, यस, डेफिनेटली गेम्स चल रही हैं राइट नाउ इस कनेक्शन में फ्रॉम बोथ साइड्स। आई एम गेटिंग, लेट्स सी, टाइम टू मेक द फर्स्ट मूव। और आप दोनों ही वेट कर रहे हो कि कौन फर्स्ट मूव लेगा इस कनेक्शन में, किस साइड से फर्स्ट मूव लिया जाएगा और क्या मूव लिया जाएगा। सो वेटिंग चल सकती है, ठीक है, वेट दोनों साइड से वेट हो रहा है। आप चाहते हो कि आपके पर्सन फर्स्ट मूव लें एंड योर पर्सन वांट्स कि आप फर्स्ट मूव लो। सो ये कन्फ्यूजन चल रही है। एंड हिडन फीलिंग्स, यस गाइस, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत सारे इमोशंस, फीलिंग्स रखते हो और बहुत स्ट्रांगली रखते हो, बट उस चीज़ को हाइड कर रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, अपने अंदर रख रहे हो। और आप उस चीज़ को एक्सप्रेस करना चाहते हो, बट आपको नहीं पता कि आप उस चीज़ को कैसे एक्सप्रेस करो। सो डेफिनेटली आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इस पर्सन से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। दे वॉन्ट यू टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, और वो चाहते हैं कि आप उसको ओपनली एक्सप्रेस करें और उसी तरीके से आप चाहते हो। सो आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ट्विन फ्लेम एनर्जी। यू आर माई एवरीथिंग, नो डाउट। ये पर्सन ऐसा समझते हैं कि आप इनके लिए सब कुछ हो। यू आर माई एवरीथिंग, फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, सोलमेट, ट्विन फ्लेम। ये हर लेवल पर आपसे कनेक्ट करते हैं और ऐसा पर्सन आपको समझते हैं कि जिससे वो हर चीज़ डिस्कस कर सकते हैं, बट वो करते नहीं है, डेफिनेटली हाइड करते हैं अपने इमोशंस को। एंड आई एम नॉट रेडी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मुझे क्रश की वाइब आ रही है। मे बी यू आर क्रशिंग ऑन समबडी और वो रेडी नहीं है कोई मूव लेने के लिए, और वो चाहते हैं कि आप मूव लो उनकी तरफ फर्स्ट, एंड दे आर नॉट रेडी फॉर दिस कनेक्शन विद यू राइट नाउ। इस कनेक्शन के लिए वो रेडी नहीं है और आप चाहते हो कि ये फर्स्ट मूव लें, आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, बट हिडन इमोशंस, आई एम कमिंग। सो डेफिनेटली वो एक्सप्रेस करेंगे। अगर ये क्रश हैं तो आपके साथ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। अगर ये आपके एक्स हैं तो डेफिनेटली आपके साथ ये रीयूनियन में आएंगे विद द रीयूनियन एंड ट्विन फ्लेम। अगर ये आपके एक्स हैं, अपने एक्स के लिए अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, सो डेफिनेटली दे वांट यू बैक इन देयर लाइफ, ओके। एंड ये कनेक्शन अभी एंड नहीं हुआ है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ स्टफ दैट इज़ गोइंग ऑन इन दिस कनेक्शन राइट नाउ। बहुत सी चीज़ें चल रही हैं दोनों साइड से इस कनेक्शन में, बहुत सी चीज़ें रिजॉल्व होनी है एंड बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेनेशन आप दोनों को एक्सप्लेन करनी है एक दूसरे को, ओके। लेट्स सी, अ पॉजिटिव चेंज इज़ कमिंग। सो पॉजिटिव चेंज आ रहा है आप दोनों के लिए इस कनेक्शन में, कि आप दोनों ही एक दूसरे से ऑनेस्ट रहोगे, अपने ओपिनियंस, अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स शेयर करोगे एक दूसरे से, एंड चेंज आ रहा है। सो डेफिनेटली आपका ये रिलेशन चेंज होगा। वी आर जस्ट फ्रेंड्स एंड प्लीज़ फॉरगिव मी। अगर इन्होंने कुछ गलती की है, सो डेफिनेटली दे वांट योर फॉरगिवनेस, दे वांट यू टू फॉरगिव देम, उनको माफ़ करें। एंड वी आर जस्ट फ्रेंड्स राइट नाउ। मे बी यू आर जस्ट फ्रेंड्स एंड यू आर क्रशिंग, आप उन पर क्रश कर रहे हो, बट राइट नाउ जस्ट फ्रेंड हो। सो ये पॉजिटिव चेंज आ सकता है कि आपके रिलेशन जो है वो स्टेटस चेंज हो आप लोगों का, ओके। एंड ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, बिकॉज आई एम कमिंग, वी हैव अ मैसेज। ऑलराइट, यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।